Next question is, it's about isotones. So what are isotones? Same mass number but different atomic number? No, that are same mass number अगर होते हैं और atomic number different होते हैं वो isobar होते हैं. सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है वो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, यहाँ सेम मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इस तरह का कोई होता नहीं है एटम जिनमें मास नंबर भी सेम हो, एटॉमिक नंबर भी सेम हो, न्यूट्रॉन्स भी. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी. Isotons are those having same number of neutrons but different atomic number and mass number. So the correct option for this question is option number C. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आइसोटोनिक का ही है. द ट्रायड ऑफ अ न्यूक्लियाई दैट आर आइसोटोनिक इज. हमें ये बताना है इनमें आइसोटोनिक कौन सा ट्रायड है. तो आप जानते हैं, अभी बताया है, आइसोटोन वो होते हैं जिनका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम होता है. तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं. तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए क्या होता है हमारे पास तरीका कि जो मास नंबर होता है उसमें से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं. तो यहाँ पर अगर 14 - 6 करते हैं तो 8 आता है, 15 - 7 करते हैं तो भी 8 आता है, 17 - 9 करते हैं तो 8 आता है. तो ये सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है. अगले में अगर हम करके देखें, 12 - 6 बचता है, 14 - 7 7 बचता है, 19 - 9 9 बचता है. तो ये आइसोटोन नहीं है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. आइसोटोन इज दिस. ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं. नाउ ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस बिकॉज. बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास इंटीग्रल नहीं होता है, दैट मीन्स फ्रैक्शनल टाइप होता है. तो वो क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है दे हैव आइसोटोप्स विद डिफरेंट मासेस. सेकेंड है दे हैव आइसोबार्स हैविंग नॉन इंटीग्रल मासेस एंड देयर आइसोटोप्स हैव नॉन इंटीग्रल मासेस. एंड लास्ट वन इज the constituents neutrons, protons and electrons combine to give fractional masses. तो मैंने ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन बताया था कि जो किसी भी एटम के डिफरेंट मास या फ्रैक्शनल मास के पीछे का रीज़न होता है वो ये होता है कि वो एलिमेंट पर्टिकुलरली बना होता है उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स से मिलकर, जिनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है. उनके एवरेज से हम उसका मास बताते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. इन द पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स. तो आपको पीरियोडिसिटी बतानी है मेटेलिक कैरेक्टर की. बेसिकली पीरियोडिसिटी पूछी है. इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड ऑन descending a group, then decreases from left to right across a period and on descending a group. ठीक है, इस तरह से दो ऑप्शन दिए हुए हैं. एंड देन इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग ग्रुप, डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग ग्रुप. तो अगर हम बात करें मेटेलिक प्रॉपर्टी की तो वो हमारी आती है डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप. इस तरह से डिक्रीज़ करती है अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और इंक्रीज़ करती है अगर हम अप टू डाउन जाते हैं. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी. सॉल्यूशन देख सकते हैं आप इसको. इस तरह से होता है मेटेलिक कैरेक्टर. अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर मेटल टू नॉन मेटल इस तरह से डिक्रीज़ होता है. और अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज़ करता है. ठीक है, इस तरह से. तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.